बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। IT 430 का लेसन नंबर 24 है सिमेट्रिक की एल्गोरिथम। अब सिमेट्रिक की एल्गोरिथम यहाँ पर हमारे पास गिवन है। फर्स्ट आ जाता है यहाँ पर MCQs के क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को मेजर किया जाता है की लेंथ की टर्म्स में। गिवन है हमारे पास 5 सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स। अब फर्स्ट उसमें आ जाता है DES डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, जिसकी 56 बिट्स हैं। ये MCQs में भी पूछा जा सकता है और जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है आ जाता है कि राइट डाउन सिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स। उसमें अब ये 5 एल्गोरिथम्स आपने राइट डाउन कर देने हैं। उसमें अब सेकंड एल्गोरिथम आता है IDEA इंटरनेशनल डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। 128 बिट्स हैं इसकी। नेक्स्ट है ब्लॉक साइफर एंड स्ट्रीम साइफर, दोनों की बिट सेम है। और लास्ट आता है इंच टेल। अब ING है इंजेक्शन, ये इसका फुल नेम नहीं यहाँ पर गिवन है। इसकी बिट्स एज इट इज़ आपने याद करना है। 128 से 256 बिट्स हैं इसकी। नेक्स्ट है अटैक्स ऑन सिमेट्रिक की एल्गोरिथम के। सिमेट्रिक की एल्गोरिथम के ऊपर कौन कौन से अटैक्स हो सकते हैं। सिमेट्रिक की के बारे में प्रीवियस लेक्चर के लास्ट में स्टडी किया था कि ये पब्लिक और प्राइवेट की जगह पर यूज़ की जाती है। एज़ कम्पेयर टू एसिमेट्रिक ये ज़्यादा फास्ट है, क्विकली मैसेज को क्या कर देते हैं, इनक्रिप्ट कर दिया। अब इसमें क्या है, अटैक्स रिपोर्ट किए गए हैं। सिमेट्रिक की एल्गोरिथम है जिसमें फर्स्ट आता है की सर्च अटैक्स, सेकंड पे आता है क्रिप्ट एनालिसिस, थर्ड है सिस्टम बेस्ड अटैक। अब फर्स्ट आता है की सर्च अटैक्स, ब्रूट फोर्स। In this type of attack, an attempt is made by attacker to decrypt the message with every possible key. अब एक सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड कर रहा है। अब जो अटैकर होगा उसने अपनी तरफ से हर पॉसिबल की लगाकर उस मैसेज को डिक्रिप्ट करने की ट्राई करनी है। Thus the greater the key length, the more difficult it to identify the key. अब इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो मैसेज की की होगी पब्लिक, जो उस पर हम की अप्लाई करेंगे मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, उस की लेंथ हमने बहुत ज़्यादा लंबी रखनी है ताकि कोई भी अटैकर मैसेज को डिक्रिप्ट ना कर सके मल्टीपल पॉसिबल कीज़ अप्लाई करके। सेकंड आ जाता है क्रिप्ट एनालिसिस। इनक्रिप्शन एल्गोरिथम कैन बी डिफेक्टेड by using a combination of sophisticated mathematical and computing power so that many encrypted messages can be deciphered without knowing the key. Such type of an attack is called crypt analysis. अब crypt analysis में क्या होता है, मैथमेटिकल और कंप्यूटिंग पावर जो है, सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल और कंप्यूटिंग पावर जो है, उनके थ्रू मैसेज जो इनक्रिप्ट मैसेज होता है उसको डिसाइफर किया जाता है विदाउट नो एनी की। जो मतलब उसमें अटैकर को पब्लिक की या प्राइवेट की किसी चीज़ का नहीं पता होता। वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग पावर्स के थ्रू क्या करता है, उस मैसेज को डिसाइफर कर लेता है। इस टाइप का जो अटैक को क्या कहते हैं, क्रिप्ट एनालिसिस। अब लास्ट आता है सिस्टम बेस्ड अटैक। The attack is made on the cryptographic system that use the cryptographic algorithm without actually attacking the algorithm itself. अब क्या होगा, जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम होगा उसी को यूज़ किया जाएगा, वो ही यूज़ करेगा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम पर जो बनाया गया है उसी पर अटैकर जो होंगे वो क्या अप्लाई करेंगे, यूज़ करेंगे, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे अटैक करने के लिए। उसके लिए वो किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करेंगे, कोई किसी और एल्गोरिथम को नहीं यूज़ करेंगे, वो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स को ही यूज़ करेंगे मैसेज को डिसाइफर करने के लिए, मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। नेक्स्ट है पब्लिक की एल्गोरिथम्स। पहले ही पढ़े सिमेट्रिक की एल्गोरिथम्स और उसके अटैक्स। अब नेक्स्ट है पब्लिक की एल्गोरिथम। पब्लिक की एल्गोरिथम के कितने आ जाते हैं, 3। DSS डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड, जो बेस किस पे कर रहा है, डिजिटल स्टैंडर्ड एल्गोरिथम पे। इसकी की लेंथ है 512 से लेके 1024 बिट्स तक। नेक्स्ट है RSA। थर्ड आता है एलिप्टिक कर्व्स। अटैक्स कौन कौन से हैं अब इस पे पब्लिक की एल्गोरिथम पे, की सर्च अटैक्स।
A public key and its corresponding private key are linked with each other with the help of a large composite number. अब public key और private key, public key के opposite कौन सी key होती है? private key होती है। वो दोनों आपस में लिंक होती हैं क्या यूज़ करते हुए? कंपोजिट जो नंबर्स होते हैं उनकी हेल्प से वो दोनों कीज़ आपस में लिंक कर रही होती हैं। दीज अटैक्स अटैम्प्ट टू ड्राइव द प्राइवेट की फ्रॉम इट कॉरेस्पॉन्डिंग पब्लिक की यूजिंग दैट नंबर। अब पब्लिक की जो होती है उन नंबर्स की, उन कंपोजिट नंबर्स की जो पब्लिक की होती है उसको यूज़ करते हुए वो क्या ड्राइव कर लेते हैं? प्राइवेट की ड्राइव कर लेते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में आ रहा है बोथ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक आर बेस्ड ऑन डिफरेंट टेक्निक्स। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एल्गोरिथम जो है वो बेस किस पे करते हैं? डिफरेंट टेक्निक्स पे बेस कर रहे होते हैं। एसिमेट्रिक एल्गोरिथम द इंक्रीज इन की लेंथ डज नॉट मच इंक्रीज द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द अटैकर एज कम्पेयर टू द सिमेट्रिक एल्गोरिथम। अब सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है कि दोनों की लेंथ तो ज़्यादा होती है, लेकिन जब एसिमेट्रिक की लेंथ ज़्यादा होगी लेकिन उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना वो इंक्रीज़ नहीं किया जाता। लेकिन सिमेट्रिक एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए क्या होता है, जो एक तो की लेंथ भी ज़्यादा होती है और सेकंड चीज़ उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है ना उसको भी वो इंक्रीज़ कर देते हैं। Thus 128-bit RC2 symmetric key may prove to be much stronger than 1024-bit RSA asymmetric public key कि RC2 symmetric key जो है वो मोर पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू RSA asymmetric पावर की पब्लिक की से। सेकेंड अटैक है एनालिटिकल अटैक। सच अटैक्स यूज सम फंडामेंटल फ्लॉ इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैथमेटिकल प्रॉब्लम में वो क्या यूज़, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में फंडामेंटल फ्लॉज आ जाते हैं उनको वो यूज़ करते हैं। ऑन विच द इंक्रिप्शन सिस्टम इटसेल्फ इज़ बेस्ड एज सो टू ब्रेक द इंक्रिप्शन। अब वो इंक्रिप्शन सिस्टम किस में है? उन्हीं चीज़ों पर बेस कर रहा होता है। क्वांटम कंप्यूटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील विद द डेवलपमेंट ऑफ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। यहाँ पर ये एमसीक्यूज भी आ जाता है और पूछा भी जा सकता है एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स के डेवलपमेंट में कंप्यूटर साइंस की कौन सी ब्रांच जो है वो मेन रोल प्ले करती है, कौन सी ब्रांच उसकी डेवलपमेंट में डील करती है, तो वो कौन सी आ जाता है? क्वांटम कंप्यूटिंग। ये एमसीक्यूज भी यहाँ बन सकता है और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। इट कैन आल्सो बी यूज टू फाइंड फ्लॉज इन क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम और एल्गोरिथम एंड टू लॉन्च अटैक्स। अब क्या होगा कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स की डेवलपमेंट में तो क्वांटम कंप्यूटिंग को यूज़ किया जा सकता है। अब जब क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में एक चीज़ को यूज़ किया जा रहा है तो वो इस एबल भी होगी कि उसमें जो फ्लॉज आ रहे हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको क्या कर सके, वो फाइंड आउट कर सके और फिर उसमें अटैक्स को लॉन्च कर सके, जो पब्लिक प्राइवेट किया उसको स्टोर करके मैसेज को डिक्रिप्ट कर सके। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। Most of the electronic payment system on internet use cryptography in one way or the other to assure confidentiality and security of the payment information. अब ऑनलाइन जो चीज़ें परचेज़ कर रहे होते हैं वो अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करते हैं, अपने सेल से पिन कोड लगाते हैं, सारा सिस्टम कंप्लीट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि क्रिप्टोग्राफी सिस्टम तो यूज़ किया जा रहा होता है जो मेक श्योर करता है कि आपका सिस्टम कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड की गई है, आपको आपका सारा जो प्रोसेस है वो सिक्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सम ऑफ पॉपुलर पेमेंट सिस्टम ऑन द इंटरनेट इंक्लूड क्रेडिट कार्ड बेसिक पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, इलेक्ट्रॉनिक कैश, माइक्रो पेमेंट सिस्टम। प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड। अब ये प्रोसेस ऑफ क्रेडिट कार्ड यूजिंग क्रेडिट कार्ड ये तकरीबन सबको ही पता होगा। अब इसमें जो मेन चीज़ आ जाती है वो कैप्चरिंग प्रोसेस। एमसीक्यूज पेपर में पूछा जा सकता है कि कैप्चरिंग प्रोसेस क्या चीज़ है। द मर्चेंट सेंड्स द स्लिप टू द एक्वायरर बैंक एंड पे अ फी फॉर द सर्विस। जब मर्चेंट होगा वो स्लिप किसको सेंड करेगा? एक्वायरर बैंक को, जो क्या करेगा फिर देन फी उस जो सर्विस वो यूज़ कर रहे हैं उसकी फ़ीस पे करेगा। इस जो प्रोसेस को क्या कहते हैं? कैप्चरिंग सिस्टम। नेक्स्ट है वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम। इट इज़ वन ऑफ द earliest credit card based system launched for the internet in 1994 by a company फर्स्ट वर्चुअल होल्डिंग ने क्या किया था? एक 1994 में एक कंपनी ने
इंटरनेट के थ्रू लॉन्च किया था इसको वीपीएन वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम को। ये क्या था, फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बेस्ड सिस्टम था कि इससे पेमेंट हो सकती थी। पेमेंट इज़ मेड थ्रू द क्रेडिट कार्ड इन दिस सिस्टम। क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए ऑनलाइन सबसे पहले 1994 में आप ऑन इलेक्ट्रॉनिकली अपनी पेमेंट पे कर सकते थे। बोथ मर्चेंट एंड बायर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर विद फर्स्ट वर्चुअल। इसमें क्या होता था कि जो बायर होगा और जो सेलर होगा दोनों को क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वर्चुअल पे एफवी पे रजिस्टर इसके साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। द बायर रजिस्टरिंग विद एफडब्ल्यू फॉरवर्ड हिज or her credit card details and email address to FE and in exchange receives a pass phrase called virtual pin। अब बायर क्या करेगा कि अपना क्रेडिट कार्ड नंबर, उसकी डिटेल, ईमेल एड्रेसेस सारा कुछ सेंड करेगा FV पे, और उसके बाद क्या होगा, उसके बदले उसको एक्सचेंज किया जाएगा, एक पास दिया जाएगा। उस पास फ्रेज को क्या कहेंगे, वर्चुअल पिन। वर्चुअल पिन उस बायर को दे दी जाएगी। Buyer makes a telephone call to FV to provide his or her credit card number। अब उसको क्या, वर्चुअल पिन रिसीव हो गई। वर्चुअल पिन रिसीव होने के बाद वो कॉल करेगा FV पे कि उसको उसका क्रेडिट कार्ड नंबर प्रोवाइड कर दिया जाए। FV establish a link between the virtual pin and the credit card number without using the credit card number on the network। FV इस्टेब्लिश करेगा लिंक किसके दरमियान, वर्चुअल पिन के और क्रेडिट कार्ड नंबर के दरमियान, दोनों के दरमियान वो क्या करेगा, लिंक को इस्टेब्लिश कर देगा विदाउट क्रेडिट कार्ड नंबर को यूज़ किए बगैर। FV वर्चुअल पिन और क्रेडिट कार्ड नंबर के दरमियान एक लिंक क्रिएट कर देगा। इसी तरह जो मर्चेंट होगा वो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करेगा, अपनी वो डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, बैंक की जितनी भी डिटेल्स होंगी वो FE को बैंक की डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। इसी तरह उसको क्या होगा, मर्चेंट वर्चुअल पिन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। द ट्रांसफ़र टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ACH सर्विस। अभी MCQs में पूछा जा सकता है कि ACH किस पे स्टैंड कर रहा है, और ये आ भी जाता है अक्सर पेपर में कि जितनी भी ट्रांसफ़र टेक प्लेस होती थी वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम पे वो किसके थ्रू होती थी, ACH सर्विस के थ्रू होती थी। ACH क्या चीज़ है, ACH इज़ अ सेंट्रलाइज सिस्टम टू विच डिफरेंट बैंक्स आर इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट फॉर्मिंग अ नेटवर्क फॉर क्लियरिंग पेमेंट रिक्वेस्ट। अब ACH एक सेंट्रलाइज सिस्टम था जिसको डिफरेंट बैंक्स यूज़ करते थे इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करने के लिए अपने नेट, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क होता था उसके साथ इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट होने के लिए एक ACH को वो यूज़ करते थे, और जो उनकी पेमेंट रिक्वेस्ट थी सारा सेटअप था नेटवर्क के साथ, ऑनलाइन उनका नेटवर्क था। इसको यूज़ करते हुए उन हर चीज़ को, पेमेंट्स को अपनी वो क्लियर करते थे। अब यहाँ पर देख लें बायर ने क्या किया, अकाउंट ID सेंड की, उसका अकाउंट वैलिड हुआ, ओके की रिपोर्ट आई, देन उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए सेंडर की डिटेल सेंड की गई फर्स्ट वर्चुअल इंटरनेट पेमेंट सिस्टम सर्वर को, और उसके बाद सेटिस्फाई हुआ बायर, और देन उसने एक्सेप्ट और रिजेक्ट जो सब कुछ डिटेल थी वो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम इस इमेज में डिस्क्राइब कर दिया गया है। जो यहाँ सारा सिस्टम है इमेज में बताया गया है वही यहाँ उसकी थ्योरी की बना। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करूँगी। टॉपिक नंबर नेक्स्ट लेसन है 25 वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम। वर्चुअल पिन पेमेंट सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज हैं, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गिवन है वो आप ज्वाइन करें। आपको हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी, हाईलाइटेड हैंडआउट्स, और जो आपकी क्यूरीज़ हैं वो वहाँ पर आप बाकी स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर सकते हैं।